दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा, आज मार्केट ने जो बाउंस बैक दिखाया है, आपने देखा जो लेवल्स के बारे में हमने निफ्टी की डिस्कशन की थी कि पहले तो हमने जो है थर्सडे फ्राइडे को मैंने आपको क्या कहा था, बिग जो है कोलैप्स के बारे में जो आ सकता है, और वो आया। फिर कल जब आप पैनिक कर रहे थे तो मैंने आपको क्या बताया कि टेक्निकल चार्ट्स पर लेवल जो बताए थे 13,141 इंपॉर्टेंट लेवल है, आता उस लो के आसपास जाए मार्केट और उसको ना तोड़े और कहीं ना कहीं वहां आसपास एक जो है बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, वो भी देखने को मिला है। और सो यहां पर डिटेल में मार्केट एनालिसिस करेंगे और जो है आपके काफी जो है शेयर्स है उनके बारे में एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे, और बहुत जल्द बैंक निफ्टी को भी परमानेंटली डेली एनालिसिस वीडियो में शामिल किया जाएगा बहुत जल्द। और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन, एनएसएम सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, वो टीके मनी सर्च कर सकते हैं। 3500 लोग पहले से मौजूद हैं टीके मनी टेलीग्राम चैनल पर। आप भी टीके मनी टेलीग्राम पे सर्च करके आप आ सकते हैं। टीके मनी सिर्फ आपको टाइप करना है। चलिए जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट की एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होगी है। क्यों? विक्स बढ़ गया है। विक्स क्या होता है? इंडिया विक्स, निफ्टी विक्स जिसे कहते हैं, वोलेटिलिटी इंडेक्स। यानी मार्केट में जो आपने देखी क्या वोलेटिलिटी आज रही है। 200 पॉइंट के स्विंग पहले खुलते मार्केट गिरा और फिर 200-250 पॉइंट ऊपर की तरफ उछाल दिखाई है। ये है विक्स का कमाल। विक्स बताता है कि एक दिन में किस प्रकार जो है जबरदस्त जो है उछल कूद जो मार्केट में से आप वोलेटिलिटी भी कहते हैं वो होती है। और विक्स जब भी जो है 20 के लेवल के ऊपर रहे और समझिए मार्केट में वोलेटिलिटी रहेगी। जब वो 18-20 के नीचे चला जाता है तब वोलेटिलिटी कम हो जाती है। ये मैंने पर्सनली देखा है। निफ्टी की एनालिसिस करते हैं। फर्स्टली देखिए इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी में क्या है। 13,150 से लेकर के आपका जो है 13,200 के आसपास, यानी कल का जो लो था, पैनिक लो जो था, जो मैं कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मैंने चार्ट पर मार्क भी कर दिया। ये जो पैनिक लो था, ये जो पैनिक लो अभी एक सपोर्ट टाइप का काम करेगा। और क्या है आपका 13,200, यानी ये जो 50 पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट अगर इसको ना ब्रेक करे तब तो ठीक है। जो भी करेक्शन या जो भी गिरावट है वो इसके क्रैक एक बार ये कर जाएगा और वहां प्राइस एक्शन हम देखेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। ऊपरी लेवल पर देखिए क्या है निफ्टी में एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्या है कि कहां से और तेजी आ सकती है। देखिए जो पहला रेजिस्टेंस चार्ट पर दिख रहा है वो 13,530-560 के आसपास है। ये जो दायरा आप देख रहे हैं 4 आवर के चार्ट पे मैंने लगाया 13,530 से 13,560 के आसपास। यहां पर प्राइस एक्शन आपको देखना है। प्राइस एक्शन देखना है कि किस प्रकार जो है प्राइस रिएक्ट कर रहा है लेवल पर। या तो कोई अच्छी कैंडल बन जाए, जो मैंने आपको कैंडल स्टिंग बताया भी है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन जाए। और वहां पर आपको एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आप निफ्टी में काम करते हैं, देखिए एनालिसिस की जाती है 1 डे, 4 आवर, 1 आवर, इस प्रकार के चार्ट को देखकर, लेकिन ट्रेड हमेशा 1 मिनट चार्ट पे किया जाता है। याद रखिएगा इस चीज को, 1 मिनट चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है ट्रेडिंग के लिए। वो आसान होता है और फायदेमंद होता है, मैंने पर्सनली देखा है। एनालिसिस हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर होती है, यानी आप 1 डे, 4 आवर, 1 आवर ये चार्ट लगा सकते हैं निफ्टी के लिए या इंट्राडे स्टॉक्स के लिए। इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूं उसके लिए। तो इस प्रकार काम करते हैं। एनालिसिस अलग टाइम फ्रेम पर और ट्रेडिंग अलग टाइम फ्रेम पर। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? लोअर एंड पे 13,150 से 200 जो कि पैनिक लो है, और अपर एंड पे 13,530-560। इसके ब्रीच होने के बाद ही हम कहेंगे कि अब जो है मंदी खत्म हो गई है, हो सकता है तेजी की शुरुआत हो सकती है। ऐसे बहुत बड़ा लेवल एक और है, मैं आपको बताऊंगा कल 13,630 के आसपास, और पहले भी मैंने डिस्कस किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां चलते हैं? टाटा केमिकल के पास चलते हैं। टाटा केमिकल, अच्छा निफ्टी के बारे में बहुत जल्द जो है ऑप्शन चेन एनालिसिस भी मैं करूंगा, बहुत जल्द जो ऑप्शन चेन एनालिसिस भी लाऊंगा। यहां पर चलिए टाटा केमिकल के पास चलते हैं। देखिए टाटा केमिकल अच्छा स्टॉक है, मैंने आपको बताया था पिछली बार डिस्कशन में, लेकिन मैंने आपको क्या था 500 के आसपास जो है मुझे करेक्शन की उम्मीद दिख रही है, और कहीं ना कहीं 450 मैंने कहा था पहला सपोर्ट है जहां तक ये जा सकता है। आप देख सकते हैं 442 तक गया, यानी 450 आप एवरेज कह सकते हैं, और वहीं से ये रिवर्स किया है। देखिए 450 के आसपास एक एवरेज सपोर्ट था, लेकिन गिरावट थोड़ी इसलिए 2-4 पॉइंट ज्यादा हो गई क्योंकि देखिए मार्केट में एक पैनिक टाइप का माहौल था कल। आपको पता है पैनिक में स्टॉक्स बिल्कुल सारे लेवल के जो है धज्जियां उड़ा रहे थे, और वहां से बाउंस बैक दिखाया उस लेवल से। कहीं ना कहीं क्लोजिंग तो नहीं दी इसने 450 के नीचे। आपको ध्यान क्या देना है? पहली चीज 500 के ऊपर जब टाटा केमिकल्स निकल जाए, एक बार टिकने लगे, तो टेक्निकली फिर से स्ट्रांग होने लगेगा। ट्रेडर्स को 515 का लेवल ध्यान देना है।
फंडामेंटली टाटा केमिकल्स बहुत ही अच्छी कंपनी है, टाटा ग्रुप की एक बहुत अच्छे स्टॉक्स में से है। रही बात लॉन्ग टर्म के लिए, तो देखिए केमिकल सेक्टर का जो आउटलुक है अगले 5 साल 10 साल 5 to 10 ईयर्स के लिए बहुत अच्छा आउटलुक है, ऐसा मैंने इंटरव्यू में देखा, जो मैंने देखी मैनेजमेंट की जो इंटरव्यू थी, और कहीं ना कहीं ये चीज उन्होंने कही। लेकिन ट्रेडर्स को सिर्फ लेवल पर काम करना है, 500 और 515 ये लेवल जो है इसको निकाल दे तब और शॉर्ट टर्म में तेजी दिखा सकता है, अदरवाइज हो सकता है 450 500 की रेंज में शॉर्ट टर्म में फंसा हुआ रहे। ऐसे काफी स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म एक दायरे में जो है बने हुए रहते हैं। फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है, टेक्निकली अच्छा स्टॉक है, बस एक ही थोड़ी कमी है, काफी नीचे से भागा हुआ है। बाकी सारी चीजें टाटा केमिकल के बारे में ठीक है। पीवीआर अच्छी कंपनी है, देखिए पीवीआर एक अच्छी कंपनी है जो कहीं ना कहीं दिक्कत में रही। आपको पता है लॉकडाउन के कारण इनके बिजनेस को काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था, कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट हुआ, तो उन्होंने कहीं ना कहीं फंड रेज किए हैं और कहीं ना कहीं अभी भी ये कंपनी जो है टिकी हुई है, ठीक से काम कर रही है। अब देखिए क्या होता है, लॉकडाउन के कारण दिक्कत तो जरूर हुई है, काफी ज्यादा दिक्कत हुई। जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मैंने आपको पहले भी बताया था, काफी होटल और इस प्रकार के क्षेत्र को काफी दिक्कत हुई है, लेकिन पीवीआर एक अच्छी कंपनी है, हाई क्वालिटी मैनेजमेंट है पहली चीज। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए अभी एक और जो बातचीत चल रही है, जो कहीं ना कहीं अगर लॉकडाउन नहीं आता है, लॉकडाउन जो है खत्म हो जाता है और चीजें और सुधरती है, तो पीवीआर के लिए काफी अच्छा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो पीवीआर को दिक्कत हो सकती है। तो पीवीआर थोड़ा न्यूज पर डिपेंड करेगा, न्यूज के ऊपर काफी ज्यादा जो है रिएक्शन होगी। और मेरे ख्याल से अगर आप टेक्निकली अगर आप कहेंगे तो बड़ा सपोर्ट जो है वो 1050 के आसपास एक बहुत बड़ा सपोर्ट है पीवीआर का। हाँ, शॉर्ट टर्म सपोर्ट आप कह सकते हैं 1200 के आसपास, 1200 के आसपास एकदम एग्जैक्ट अगर आप कहें कि एकदम इमीडिएट सपोर्ट कहाँ है तो वो 1200 के आसपास है। क्यों? क्योंकि आज पैनिक में इसने उस सपोर्ट से बाउंस बैक दिखाया हल्का फुल्का। बड़ा सपोर्ट पीवीआर का है 1060 के आसपास और टेक्निकली रेजिस्टेंस कहाँ है 1500 के आसपास। देखिए कंपनी तो अच्छी है लेकिन अभी कहीं ना कहीं दिक्कत है। आपको पता है जो इश्यूज हुए कोरोना वायरस के कारण कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कतें रही है, पीवीआर थोड़ी काफी ज्यादा दिक्कत रही है। लेकिन ये लेवल्स याद रखिए और जो जोखिम वाले लोग हैं वही काम करें। वैसे कंपनी तो अच्छी है लेकिन यही दिक्कत है 1060 एक डबल बॉटम टाइप का सपोर्ट दिख रहा है तो अच्छा सपोर्ट है, और 1500 एक बड़ा रेजिस्टेंस, यानी वहां आसपास जा किसी भी कारण से जाए तो एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकती है और बिल्कुल आएगी। और फर्स्ट सपोर्ट 1200, सेकंड सपोर्ट 1060 के आसपास याद रखिएगा। रिलायंस के पास चलते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री बहुत अच्छी कंपनी, आपको पता है रिलायंस अच्छा स्टॉक है और काफी हमने डिस्कस किया रिलायंस के बारे में, हमने ट्रेड भी किया, इन्वेस्ट भी किया, काफी चीजें की रिलायंस में। देखिए रिलायंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पैनिक लो 1850 के आसपास पैनिक लो है। फंडामेंटली आपको सारी चीजें पता है तो टेक्निकली इंपॉर्टेंट है। देखिए 1850 के आसपास एक पैनिक लो लगाया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने, इसका मतलब है कि ये पैनिक लो बचेगा 1850, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि रिलायंस 2000 का जो रेजिस्टेंस है उसे निकाल देगा। लेकिन अगर ये पैनिक लो टूट जाए तो ये मार्केट और रिलायंस के लिए ठीक नहीं रहेगा। लेकिन रिलायंस अच्छा स्टॉक है तो कहीं ना कहीं पहली तेजी कब स्टार्ट होगी रिलायंस इंडस्ट्रीज में, देखिए फर्स्ट साइन जो है रिलायंस के चार्ट्स पर स्ट्रांग होने का तब आएगा जब वो 2000 के लेवल को निकाल दे। यहां से ये गिरा है, देखिए बड़ी जो कैंडल आपको दिख रही है, बड़ी कैंडल एक सेंटीमेंट को बताती है। टेक्निकल एनालिसिस में मैं फिर से अगर क्लास स्टार्ट करूंगा टेक्निकल एनालिसिस के, मैं आपको बताऊंगा कि बड़ी कैंडल बहुत ज्यादा जो है मायने रखती है चार्ट्स को जब हम देखते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ के आसपास है 2000 बड़ा रेजिस्टेंस है। रिलायंस इंडस्ट्री जब तक 2000 के ऊपर कम से कम 2-3 क्लोजिंग ना दे दे तब तक ये शॉर्ट टर्म एक रेंज बाउंड स्टॉक है 1850 से 2000 के बीच का। जैसे ही 2000 के ऊपर ये क्लोजिंग देता है 2-3 दिन अगर दे दे तो मेरे ख्याल से टेक्निकली रिलायंस इंडस्ट्रीज फिर से एक बुल मार्केट की तरफ चल सकता है। याद रखिएगा रिलायंस का चलना मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिलायंस नहीं चलेगा तो आप सिर्फ बैंक निफ्टी के दम पर, आपने अभी तक तो निफ्टी को ऊपर लेके आप चले गए, आगे नहीं ले जा पाएंगे। आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने के लिए। आपको पता है ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक मार्केट के लिए भी कहीं ना कहीं। 1850 सपोर्ट है रिलायंस का, 2000 रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस निकलता है अच्छी तेजी आ सकती है, सपोर्ट टूटता है तो फिर मार्केट और निफ्टी दोनों के लिए दिक्कत होगी। याद रखिए क्योंकि बड़ा सपोर्ट है 1850 पे रिलायंस को। लॉन्ग टर्म में तो अच्छा स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं आलोक इंडस्ट्रीज के तरफ।
देखिए आलोक इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं जो है एक फ्लैट सी क्लोजिंग जरूर दी है, और दूसरी एक ठीक चीज क्या हुई है, जो सपोर्ट था 21-22 के आसपास का, हमने कहा था इंट्राडे में ये उसके नीचे जरूर गया है। जब आज मार्केट में पैनिक हो रहा था, आपको पता है दोपहर सुबह में जो है मार्केट में काफी पैनिक था, खुलते ही मार्केट में गिरावट्स की आ गई थी काफी ज्यादा। देखिए जब विक्स ऊपर रहता है वोलेटिलिटी इंडेक्स, तो मार्केट में बहुत उथल पुथल होती है, मैंने आपको टेलीग्राम पर बताया भी था। तो आलोक इंडस्ट्रीज ने भी शॉर्ट टर्म इंट्राडे में सपोर्ट को तोड़ दिया था, लेकिन क्लोजिंग इसने अभी भी सपोर्ट के ऊपर दी है, तो ये एक पॉजिटिव साइन अभी माना जाएगा। यानी 21.5 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। आपको क्या याद रखना है, देखिए सपोर्ट इंट्राडे में ब्रेक हुआ वो चलेगा, डेली चार्ट्स पर ना ब्रेक हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यानी 21-22 एक इंपॉर्टेंट लेवल है टेक्निकली, ये अगर ब्रेक ना हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। शॉर्ट टर्म में तभी चांसेस हैं कि आपको जो है 27-30 और ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। जिन लोगों ने 40-45 या ऊपर के लेवल पर बाइंग किया है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सपोर्ट शॉर्ट टर्म में बच जाए, और देखिए अगर सपोर्ट बचेगा तभी बाउंस बैक जो है तगड़ा रहेगा। अब देखिए इंट्राडे में अगर सपोर्ट टूट जाता है तो ठीक है, फिर भी चलेगा, ऐसे सपोर्ट ना टूटता तो ज्यादा बेटर था, लेकिन अगर इंट्राडे में टूटता है तो हम थोड़ी सी जो है कहते हैं कि चलो कहीं ना कहीं जो है ठीक है, लेकिन आपको डेली चार्ट्स पर यानी बंदी जो है उसके नीचे ना दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाउंस बैक इसने भी आज दिखाया है, अच्छी खासी जो है मार्केट के साथ इसने भी बाउंस बैक आज दिखाया है। लेवल्स आपको पता है, सपोर्ट तो मैंने कई बार चर्चा की है तो बताने की जरूरत नहीं है, और रेजिस्टेंस जो है वो काफी बड़ा रेजिस्टेंस साबित हो गया 27-30 के आसपास का। 27-30 जो एक बड़ा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या होता है आपको पता है, वो एरिया जहां पर स्टॉक जा करके जो है थोड़ा रुक सा जाता है, थम सा जाता है, लेकिन अगर उसे निकाल ले तो बड़ी तेजी लाता है। याद रखिएगा, जब निकाल ले रेजिस्टेंस जोन को, और जितना पावरफुल रेजिस्टेंस है और जब वो निकलता है तेजी अच्छी आती है, लेकिन याद रखना है कि रेजिस्टेंस जोन निकालने के लिए सपोर्ट का बचना इंपॉर्टेंट है। अब फंडामेंटली तो मैंने बात पहले की है तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, टेक्निकली ही बात करूंगा क्योंकि ये शामिल रहता है एनालिसिस में। तो याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है सपोर्ट का बचना। और दूसरी चीज जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर 21 टूटता है तो फिर अगला सपोर्ट तो मेरे ख्याल से 18 के आसपास जो है, मुझे याद है जी हाँ 18 के आसपास ही अगला सपोर्ट जो है, तो ये थोड़ा दिक्कत। और दूसरी बात, सपोर्ट टूटने के बाद वो रेजिस्टेंस बन जाता है तो फिर टेक्निकली और दिक्कतें हो जाती है, इस चीज को याद रखिए। अदानी पावर के पास चलते हैं, अच्छी कंपनी है। देखिए अदानी पावर कंपनी जो इतनी भी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही थी काफी समय से, टाटा पावर बाकी जो है अदानी पावर भी, लेकिन कहीं ना कहीं जो है थोड़ी गिरावट देखने को मिली है पावर स्टॉक्स में, मार्केट में भी गिरावट देखने को मिली है। अदानी पावर में जो गिरावट थी मैंने पिछले बार डिस्कशन भी की थी, बाकी सारी चीजें भी डिस्कस की थी, और मैंने उस समय क्या कहा था कि देखिए एक सपोर्ट जोन जो है अदानी पावर का मेरे ख्याल से 40 के आसपास था, 40-42, तो यहीं आसपास ये गया और इसने यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाई है। आप चार्ट पर जाकर अदानी पावर को देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से इसने बाउंस बैक दिखाई है, 42 के लेवल से एक बाउंस बैक दिखाई है। अब ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है अदानी पावर के लिए शॉर्ट टर्म में। 42 लेवल को अगर अदानी पावर होल्ड करके रखे, 40-42 आप रेंज ले लीजिए, क्योंकि लेवल कभी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं होता है, थोड़ा रेंज सा रहता है। तो मेरे ख्याल से अदानी पावर जो है कहीं ना कहीं जो है फिर से आपको 55-60 तक जा सकता है, लेकिन सपोर्ट का बचना इंपॉर्टेंट है। अदानी पावर एक वॉलेटाइल स्टॉक है, इस चीज को आप याद रखिएगा, तो थोड़ा जो है ध्यान से काम करें। इस कंपनी ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, अच्छा स्टॉक है, काफी तेजी दिखा चुका है, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, 42 का लेवल अगर बच जाए तो शॉर्ट टर्म में जो है आपकी जो ऊपर की बाइंग है वो प्राइस आ सकता है। जो आपने जो पूछा है वो प्राइस 50-55 मेरे ख्याल से आना चाहिए, लेकिन सपोर्ट का बचना हर जगह इंपॉर्टेंट रहता है, और यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, अदानी पावर में भी इंपॉर्टेंट है। पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, देखिए पीएनबी में 40 के आसपास जब था, जब बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आपको कह रहे थे, ये देखिए पीएनबी मैंने आपको क्या कहा है, बुक वैल्यू के हिसाब से जो है ठीक है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन आप और कुछ फंड रेजिंग की भी जो बात हुई है तो अच्छी बात है, फंड रेजिंग बैंक के लिए अच्छी चीज रहती है। अगर बुक वैल्यू से ऊपर हो तो ज्यादा अच्छी है, लेकिन बुक वैल्यू से नीचे हुई है तो वो न्यूट्रल मानी जाएगी, पर ठीक ही मानी जाएगी। लेकिन टेक्निकली एक बात मैंने आपको कही थी पीएनबी के बारे में पिछले बार जब डिस्कशन की थी, 40-45 का जो जोन था, मैंने कहा था अब ये प्रॉफिट बुकिंग है, ये बहुत भाग चुका है, और उस वक्त मैंने देखा काफी एक्सपर्ट्स आके आपको 60-70 के टारगेट दे रहे थे। आप देख सकते हैं कि उसके बाद जो है कैसी गिरावट पीएनबी ने दिखाई है, आज 33 के आसपास ये आ चुका है, लेकिन अब मेरे ख्याल से पीएनबी टेक्निकली सपोर्ट एरिया में एंटर कर रहा है। 30-33 जो जोन है पीएनबी का, मेरे ख्याल से वो सपोर्ट जोन है, तो पीएनबी यहां से एक
शॉर्ट टर्म में बाउंस बैक दिखाने की क्षमता रखता है। गिरावट काफी हुई है और कहीं ना कहीं 40-45 और मैंने आपको सही वक्त पर सतर्क भी किया था कि टेक्निकली अब रेजिस्टेंस जोन में आ चुका है और एक गिरावट की संभावना चार्ट पर दिख रही है और चार्ट की जो संभावना थी वो सच साबित हुई, गिरावट हुई और अब जो है 30-33 एक सपोर्ट जोन का काम कर सकता है। एक बाउंस बैक आपको वहां से पीएनबी स्टॉक में देखने को मिल सकती है। याद रखिएगा पीएनबी कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट के आसपास धीरे धीरे आ रहा है। मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि मार्केट ने अगर सपोर्ट तोड़ा तो फिर सारे सपोर्ट टूट जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, सारे सपोर्ट टूटेंगे। मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, निफ्टी खासकर याद रखिएगा। निफ्टी यस बैंक की तरफ चलते हैं। देखिए यस बैंक आज लोअर सर्किट में था यस और लेकिन फिर इसने थोड़ी वापसी दिखाई है। मार्केट ने जो बहुत तेजी दिखाई तो एक बाउंस बैक यस बैंक ने भी दिखाई है। देखिए यस बैंक जो है जब तक 22-25 के रेजिस्टेंस जोन को ना निकालता है तो कहीं ना कहीं अब नया रेंज बन गया है इस बैंक का 15-16 से लेके 21-22। जो पहले रेंज क्या था 11-12 पे सपोर्ट है, 16-18 पे रेजिस्टेंस है, यानी 11-12 पे लोग लेते थे, 16-18 पे प्रॉफिट बुक करके निकल लेते थे। अब क्या है 15-16 आसपास सपोर्ट बन गया है और रेजिस्टेंस कहां पर है 22-25 के आसपास। और मैंने जब ये रेजिस्टेंस पर गया था तो आपको बताया भी था, याद भी होगा आपको कि कहीं ना कहीं अब ऐसे एरिया में एंटर कर चुका है जहां प्रॉफिट बुकिंग की बहुत संभावना है। मैंने टेलीग्राम पर भी जो है आपको अपडेट किया था यस बैंक के बारे में कि अब जो है प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल 21 के आसपास से आई थी। मैंने कहा था 20-25 बड़ा जोन है, उससे एक पॉइंट नीचे से ही जो है प्रॉफिट बुकिंग काफी तेजी से जो है आ चुकी है। इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 15-16 के आसपास जो यस बैंक में सपोर्ट का काम कर सकते हैं। डिस्क्लेमर आपको पता है वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस से कृपया फाइनेंशियल एडवाइस से बातचीत करके ही फैसले लें। बाजार में काफी जोखिम है, ध्यान से काम करें, थोड़ी कम क्वांटिटी में आजकल काम करें। धन्यवाद।